हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सीख रहे हैं एमएस ऑफिस एक्सेल का 2003 वर्जन। और इसमें मैंने आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू बताया है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में जैसा कि इसका नाम है इंसर्ट, यानी कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट में अपने एक्सेल सीट में इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी जो ऑप्शन है, पिक्चर लेआउट, पिक्चर में क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ऑटो शेप्स, वर्ड आर्ट और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इस प्रकार से इतने सारे इसमें ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंसर्ट में सेल से पहले मैं आपको सारे विकल्पों के बारे में बता दे रहा हूँ, किससे क्या होता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेल्स। सेल्स में सेल्स में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें अगर कहीं पर भी आपके एक्सेल शीट में एक एक्स्ट्रा सेल की आवश्यकता है तो आप इंसर्ट में जाकर के सेल से सेल इंसर्ट कर सकते हैं। और जिस जगह पर सेल को इंसर्ट कर रहे हैं वो या तो राइट में खिसक जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा। ये इस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन है रो, कहीं पर भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कॉलम्स, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट, वर्कशीट के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया, बाय डिफॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3 तीन सीटें इंसर्ट होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप वर्कशीट से जाकर के वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट, आप अपने डाटा के अनुसार चार्ट तैयार कर सकते हैं। चार्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको प्रैक्टिकल में फिर से बताऊंगा। सिंबल, सिंबल में आप जो कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह जो कीबोर्ड में नहीं होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका है फंक्शन, आप फार्मूला के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका है कमेंट, किसी भी सेल में अलग से कमेंट आप लगा सकते हैं। फिर है पिक्चर, पिक्चर में आप क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल, स्कैनर और कैमरा, ऑटो शेप्स, वर्ड आर्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इतने सारे विकल्पों के माध्यम से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डायग्राम, आप डायग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट, किसी विशेष प्रोजेक्ट, किसी विशेष प्रोग्राम के अन्य ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक, किसी अन्य पृष्ठ को, अन्य पेज को आप लिंक पेज बना सकते हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट हम उस पेज पर लिंक कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प हैं इंसर्ट के। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं एक कोई पुरानी फाइल ओपन कर ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पहले से फाइल इसमें टाइप की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कस्तूरबा मेडिकल स्टोर का जो पेशेंट हैं उनकी डिटेल बनाई गई है एक्सेल शीट पर। और एक्सेल शीट में इसको पेशेंट का नाम, उसका किस डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ, किस वार्ड में एडमिट हुआ, एडमिशन डेट क्या है, डिस्चार्ज डेट क्या है, और इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज, ये रूम फीस होगा। इसके बाद अमाउंट, मैं इतने कॉलम लेकर के चल रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज और अमाउंट, कितना अमाउंट उसको देना पड़ा। तो आप शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सेल का। मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर और एक सेल में मैंने डाटा एंट्री करना छोड़ किसी गलती के कारण मैं यहाँ पर भूल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अजय नाम का जो पेशेंट है, इसके आई डिपार्टमेंट में हमको एक सेल यहाँ पर छूट गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अजय के स्थान पर हमको नोज लिखना था, यानी नाक से संबंधित उसको बीमारी थी और वो डिपार्टमेंट नोज डिपार्टमेंट में यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, इसके लिए इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, सेल में जाएंगे और अब हमको शिफ्ट, देखिए इसमें ऑप्शन आ रहे हैं शिफ्ट सेल राइट, यानी जिस जगह पर हम सेल को इंसर्ट कर रहे हैं वहां पर उपस्थित सेल को हम राइट की तरफ शिफ्ट करें, या शिफ्ट सेल डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट करें, या इंटायर रो, पूरे रो को नीचे खिसका देंगे, या इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को हम राइट साइड में खिसका देंगे। तो हमें यहाँ पर आवश्यकता है शिफ्ट सेल डाउन की। हम उसको चयनित करके ओके करेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेल इंसर्ट हो गया और यहाँ पर हम जो भी डाटा एंट्री करनी है वो हम कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए डाटा पूरा मेरा कंप्लीट हो गया।
इस प्रकार से जितने भी सेल की आवश्यकता होती है या रेंज की आवश्यकता होती है, हम सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, सेल में जाएंगे और ये पूछेगा कि पूरे सेल को राइट से खिसकाना है या डाउन खिसकाना है। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितने रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। रेंज के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि एक सेल सबसे छोटी रेंज होती है और सबसे बड़ी रेंज A1 से लेकर के IV 65,536 तक होती है। तो यहाँ पर मैंने जो रेंज ली थी B5 से लेकर के C7 तक, इस रेंज को मैंने नीचे की तरफ सेल को शिफ्ट किया है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया गया एडिट में। आप यहाँ से डिलीट करेंगे। अब पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, तो हमें अप करना है, अप कर देंगे। देखिए पुरानी पोजीशन पर हम पहुंच गए। इसके बाद आप देख रहे हैं रो। अब हमें यहाँ पर रो इंसर्ट करनी। मान लीजिए किसी एक पेशेंट की पूरी एंट्री छूट गई है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 6 नंबर आपका जो रो हेडिंग है, वहां पर एक हमको एंट्री और करनी थी। हमने 6 नंबर रो को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट में जाएंगे, रो में जाएंगे, रो में सेलेक्ट करेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जितनी भी रो हम सेलेक्ट करेंगे, एक साथ हम कई रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साथ मैंने 4 या 5 रो मैंने इंसर्ट की है। यहाँ पर जो भी एंट्री हमको करनी है, जो भी हमारी एंट्री छूटी हुई, उसको हम टाइप कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करके भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको एडिट में जा करके डिलीट करने के लिए, ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए पुरानी वाली पोजीशन पर हम यहाँ से पहुंच गए हैं। नेक्स्ट विकल्प है कॉलम। मान लीजिए एक कॉलम मैंने छोड़ दिया, डॉक्टर की फीस का मान लीजिए मैं कॉलम मैंने छोड़ दिया, नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग कर ली और डॉक्टर की जो फीस होती है उसकी मैंने एंट्री करना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जी कॉलम को और इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे। ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पर डॉक्टर फीस को मेंशन कर देंगे और उसकी जो भी एंट्री हमें करनी है वो हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरे डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कॉलम इंसर्ट करना, जैसे मैंने रो में बताया था कई सारे रोज को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार कॉलम्स को भी एक साथ कई कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है नीचे आपका वर्क शीट। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीटें आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमको चौथी सीट चाहिए तो हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्क शीट में जाएंगे। देखिए आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं सीट टैब में सीट 1, सीट 2, सीट 4 भी एक इंसर्ट हो गया है। इस प्रकार से हम जितनी आवश्यकता सीट की होती है, हम उतनी डाटा को उतनी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया एक सीट में आप जो कॉलम की संख्या होती है वो 256 होती है और रोज की जो संख्या होती है 65,536 होती है। ये 2003 वर्जन में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो 2007 वर्जन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 लाख के ऊपर संख्या होती है रोज की, जिसमें हम इतना डाटा एंट्री कर सकते हैं एक सीट में। इसी प्रकार सीट 2 में, सीट 3 में और सीट 4 में भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चार्ट। तो चार्ट बनाने के पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, उस डाटा के अनुसार हमको चार्ट इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सीट आपकी बनी हुई है। यहाँ पर किसी कंपनी का जो कर्मचारी हैं उनका डिटेल दिया गया है कि कितना उनका एज है, क्या बेसिक सैलरी है, क्या डीए है, क्या एचआरए है, ग्रॉस क्या है, पीएफ क्या है और नेट अमाउंट उनको कितना मिलता है। ये डाटा एंट्री कर रखी गई है। अब इसी अनुसार मैं यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करके आपको बताऊंगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे और यहां पर आप कॉलम, बार, लाइन, पाई, एक्स वाई जिस प्रकार का चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस प्रकार के चार्ट को यहां सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करके आप इसको यहां पर देखिए दो चीजें आ रही हैं। एक लिखा है सीरीज इन रोज और कॉलम्स। अभी यहां पर कॉलम सेलेक्ट है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो नाम लिखे हुए थे वो सारे लिखे हुए यहां पर, और रोज कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा बेसिक डीएस, इस प्रकार से। तो जैसे हमें आवश्यकता है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये चार्ट आपका प्रिपेयर हो गया है। इस चार्ट को आप क्या नाम देना चाहते हैं, चार्ट को टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सैलरी डिटेल के नाम से चार्ट को हम टाइटल दे रहे हैं। और एक्स एक्सिस में आपने यहां पर एंट्री की है नेम की। देखा कि चार्ट टाइटल में मैंने लिख दिया सैलरी डिटेल, एक्स एक्सिस में मैं लिख रहा हूं नेम और वाई एक्सिस में ग्रोथ।
तो इस प्रकार से ये आपका हेडिंग तैयार हो गया, ये हेडिंग पड़ गए हैं। इसमें आपके चार्ट में नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, आपकी स्क्रीन पर चार्ट प्रदर्शित हो जाएगा जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट में इसको आप अलग से प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी संशोधन आप करेंगे चार्ट में ऑटोमेटिक संशोधन हो जाएगा। इस प्रकार से आप चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चार्ट के कई ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर आपको ये बार चार्ट वाला बताया है, आपको पाई चार्ट और तमाम प्रकार के चार्ट होते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है सिंबल। सिंबल में आपने एमएस वर्ड में भी प्रयोग किया था। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं अलग अलग फॉन्ट्स में, कुछ ऐसे आते हैं कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड में नहीं होते हैं, उनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से मैं फॉन्ट चेंज करके तमाम सारे यहाँ पर आपको विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। इनका प्रयोग करके आप अपनी डाटा आप एक्सेल शीट तैयार कर रहे हैं या डाटा तैयार कर रहे हैं उस शीट पर इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह हैं जो कीबोर्ड से आप नहीं बना सकते हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। नेक्स्ट आपका है, इसमें कमेंट है। कमेंट आप किसी भी कॉलम पर, किसी भी सेल पर अलग से कमेंट लगा सकते हैं जो उस कॉलम के बारे में बताएगा कि ये आप कमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोर देन 2500, यानी आपका जो ये कॉलम है इसमें आपने 2500 से ज़्यादा की एंट्री की है, तो ये मैंने अपने सिंबल को यहाँ पर कमेंट लगा दिया है जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट कुंजी का प्रयोग करके। नेक्स्ट विकल्प है आपका पिक्चर। पिक्चर में आप क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट आपने एमएस वर्ड में प्रयोग किया है। क्लिप आर्ट में क्लिक करने पर राइट साइड में एक बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पर आप जो भी शब्द लिखेंगे गो करेंगे तो उससे संबंधित यहाँ पर क्लिप आर्ट्स स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें क्लिक करने पर ये आपकी स्क्रीन पर ये इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये इंसर्ट हो गया है और ये देखिए मैंने इंसर्ट करके आपको दिखाया। क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जहां पर हमें जैसी भी आवश्यकता होगी हम क्लिप आर्ट से इंसर्ट कर लेंगे। आप इंसर्ट पिक्चर का प्रयोग करके जो भी आपकी पिक्चर पहले से अपलोड है उनको आप स्क्रीन पर प्रयोग कर सकते हैं, एक्सेल सीट में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल हो गया। नेक्स्ट है विकल्प फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि आपके कंप्यूटर से स्कैनर अथवा कैमरा जुड़ा हुआ है तो आप उसके माध्यम से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स में जैसे ही प्रयोग करते हैं एक टूल बार ओपन हो जाता है। इसमें तमाम प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑटो शेप्स बने हुए हैं, जिनका प्रयोग करते हुए आप ऑटो शेप से इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ ऑप्शन पहले से साफ कर दे रहा हूँ जिससे स्क्रीन पर साफ दिखाई पड़े। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले बताया था जो पीला वाला ये सिंबल बना हुआ तो इसके माध्यम से आप इसका शेप बदल सकते हैं, और जो ग्रीन वाला है इससे आप इसका रोटेट कर सकते हैं। तो ये विकल्प आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये इंसर्ट के ऑटो शेप्स में है। ऑटो शेप्स के बाद नेक्स्ट विकल्प है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में यहाँ पर आप डिजाइन वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको अपने जो डिजाइन आपने सेलेक्ट की थी, जो स्टाइल आपने सेलेक्ट की थी उसी स्टाइल में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा था SBCA, तो SBCA इस प्रकार से मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर रखी थी और ये एक वर्ड आर्ट का टूल बार भी ओपन हो जाता है जिसके माध्यम से इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये तमाम सारे विकल्प दिए गए हैं, इनका प्रयोग आप प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये भी आपको मैंने MS वर्ड में बताया था। यहाँ पर आप चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, इस प्रकार से चार्ट मेंटेन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका अपने सीट पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका विकल्प है ऑब्जेक्ट डायग्राम है। डायग्राम से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, जो आपने अभी ऑप्शन किया है उसका भी दूसरा विकल्प ये है। इस प्रकार से आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें डाटा को रोटेट रिसाइकिल के लिए बनाया गया है जैसे ये। तो आप यहाँ पर अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ लिख करके अपने सीट में डाटा के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है आपका है यहाँ पर हाइपरलिंक। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे,
ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ से इस प्रकार ऑब्जेक्ट में जो भी प्रोग्राम पहले से कंप्यूटर पर अपलोड है, आपने कुछ इसमें काम किया है तो उसकी कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बिटमैप इमेज, ओके करेंगे। और जो पिक्चर पहले से अपलोड हैं उनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिक्चर बिटमैप इमेज खुल गया, पेंट का सॉफ्टवेयर खुल गया। यहाँ से आप कोई भी, जैसे आपने साइन इंसर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर साइन करके और क्लोज करेंगे, ये साइन आपके इंसर्ट हो जाएंगे। इनका साइज छोटा करके आप अपने सीट पे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हो गया। और लास्ट विकल्प है इसमें हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में आप जाएंगे, जो भी फाइलें आपकी पहले से बनी हुई हैं उनको आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं कोई एक फाइल लिंक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट प्रो बिल गोस्वामी BOB के नाम से फाइलें बनी हुई हैं, इसको आप ओके करेंगे, आपका ये लिंक इंसर्ट हो जाएगा। आप इस लिंक को में क्लिक करके उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BOB XLS नाम से जो फाइल है ये ओपन हो रही है, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए ओपन हो गई है। इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। ये आपके इंसर्ट के सारे विकल्प हो गए। एक बार मैं फिर से बता दूं, पहला विकल्प है सेल इंसर्ट करने के लिए, रो इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, सिंबल इंसर्ट करने के लिए, कमेंट लिखने के लिए, पिक्चर फ्रॉम फाइल स्कैनर कैमरा आदि से इंसर्ट करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक किसी फाइल को लिंक करने के लिए। ये सारे विकल्प इंसर्ट मेनू को हो गए। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जहां भी आपको समस्या आ रही है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।